ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 13 तारीख की मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज प्यारे बाबा ने मुरली की हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न किया। बाबा कहते, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। बाबा कहते, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। उत्तर में बाबा ने कहा, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे। बाबा कहते हैं कि सर्विस करने का शौक बना रहे
तो मोह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि यह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, hear no evil, see no evil, talk no evil। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव भगवान वाच, मीठे मीठे शालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति, यह तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। बाबा के चीज समझते हैं बच्चे कि हम आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो यह याद रखना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे? बाबा कह रहा बच्चे तुम जानते हो कि हम आदि सनातन कौन थे? फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। बाबा कहता दुनिया में सबको अपनी अपनी देह है, लेकिन शिव बाबा को कहते हैं विदेही। उनको अपनी देह नहीं, उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं? बाबा कहता जानते हो सतयुग में हम क्या थे और अभी क्या बन रहे हैं। यह ड्रामा कैसा बना हुआ है यह भी तुम अभी समझते हो। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। बाबा कहते पवित्र आश्रम था जब धरती पर स्वर्ग था, लेकिन अभी नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ, बोलो इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता धर्म, देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो। आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या बाबा के तब बच्चे हिंदू धर्म के हो। तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। ये नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूझ पड़ते हैं। लोगों ने कह दिया कल्प लाखों वर्ष का है, तो बाबा के तब बच्चे ये कहने से मूझ पड़ते हैं। उधर नहीं देखना, इधर की तरफ मुंह करके बैठो, घूम जाओ। हाँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छींची बन पड़े हैं। बाबा समझा रहे इससे सतयुगी देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म लेते लेते कैसे छींची बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। बोलो घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसे पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। देखो दुनिया में बाबा कहता तुम्हारे जैसे भाग्यशाली, और भाग्यशाली ही नहीं बल्कि बाबा कहते पदम भाग्यशाली कोई नहीं। समझते हो जो हम थे वही फिर बनेंगे।
बाबा कहते छांट करके फिर वही निकलेंगे, इसमें तुम मूंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वो भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। बाबा कहते संस्था जोर भरती जाएगी तो ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। तो जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है। सी नो इविल, यह किचड़ा तो भस्म होने वाला है। इन आंखों से जो दिखाई देता है, बाबा कहता बच्चे ये किचड़ा तो भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं ये तो सब कलयुगी हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, संगम युग को कोई जानते नहीं। इतना सिर्फ याद करो ये संगम युग है। अब घर जाना है, पवित्र भी जरूर बनना है। परम धाम घर जाना है तो बाबा कहता बच्चे पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं यह काम विकार आदि मदियंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में। बाबा कहता जानते हो हैं कि दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे। एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। किसी को समझाते तो कहते हो जादू लग गया है, जादू है, तो पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। बाबा कहता किसी को भी समझाओ, बताओ कि इन लक्ष्मी नारायण ने ऐसा पद कैसे पाया। दुनिया में कहावत में कहते हैं कि राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारे तरन सो तेरे आधीन। तो उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की कि जो उनको भगवान श्री कृष्ण जैसे वर नहीं था, बल्कि राधे कृष्ण सखा रूप था, सखी सखा का रूप था, है ना। तो सखा रूप में कृष्ण मिला। 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। जिनको सर्विस करने का शौक है बाबा के तब वो सेवा में लगे रहते हैं और उनका सब तरफ से मोह टूट जाता है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं हैं। सी नो इविल, मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं। गांधी जी के 3 बंदर दिखाते हैं, एक मुंह पर, एक कानों को बंद कर रहा है और एक आंखों को बंद कर रहा है। तो दुनिया में तो 3 बंदर दिखाए कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन बाबा ने हमें चौथी बात बताई कि आप चौथी बात को पालन कर लेंगे तो तीनों से स्वतः ही बच जाएंगे। चौथी बात क्या है? बुरा सोचो ही मत, थिंक नो इविल। समझते कुछ भी नहीं। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं जो समझाकर लाइक बनाती हैं। प्राइज भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। बाबा कहते बच्चे पहला नंबर सूर्यवंशी की प्राइज और सेकंड नंबर चंद्रवंशी की प्राइज। नंबरवार तो होते ही हैं।
भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं, इन शास्त्र पढ़ने यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। बाबा कहता कि शास्त्र पढ़ने से यज्ञ तप करने से मेरे से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, बाबा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, बाबा से कोई मिल नहीं सकता। यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं। जितना धर्म बढ़ता जा रहा है उतना ही बाबा कहता अधर्म भी बढ़ता जा रहा है, उतना ही पाप आत्मा भी। एक तरफ तो खूब पुण्य भी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे, तप कर रहे, व्रत कर रहे, दान पुण्य कर रहे, मंदिर बनवा रहे, दूसरी तरफ झूठ भी बोल रहे, हेरा फेरी भी कर रहे, चोरी भी कर रहे, निंदा चुगली भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं लोगों की, रिश्वत धोखाधड़ी, कितना कुछ करते हैं। तो पुण्य आत्मा तो कोई बन न सके, बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट अर्थ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है यह जानते ही नहीं। अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। बाबा कहता तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है, तो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए और खलास। बाबा कहता तुम्हारे पास आते हैं आशीर्वाद होकर के, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेंटर है, बहुत अच्छा ज्ञान है, सब कुछ सत्य है, और फिर चले जाते हैं। यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं है। मोहजित राजा की कथा कितनी अच्छी है, मोह कितना है। बाबा कहते मोह की रगें टूटती नहीं है। तो मोहजित राजा फर्स्ट क्लास यह लक्ष्मी नारायण है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं, वंडर है। रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो, कोई छी काम नहीं करो। बाबा कहता बच्चे ज्ञान की अच्छी रीति धारणा करो, कोई छी काम नहीं करो। बाप कहते मैं बीज रूप सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? बाबा कह रहा है, देखो स्वयं बाबा खुद कह रहा है कि मैं ज्ञान का सागर सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। अब सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है यह भी किसको मालूम नहीं है। अब बाप कहते मैं तुमको पढ़ाने आता हूं तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहता बच्चे रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट्स जरूर अच्छी मिलेंगी, मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। अथाह पॉइंट्स हैं, ये भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। जब धरती पर स्वर्ग था तो तुम क्या थे? बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म हैं, फिर हिस्ट्री मस्त रिपीट। ये चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकना चू। तो चढ़ने की बाबा कहते सीढ़ी है, उतरने की सीढ़ी है। तो चढ़ते हैं तो सुख है, गिर पड़ते हैं तो दुख है। तो वह जैसे बाबा ने कहा जिन्न को हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम सब जिन्न हो ना। बाबा कहता कौन हो तुम सब? चंचल मन भटकती बुद्धि जिन्न की तरह भागती रहती है। बाबा कहता है कि तुम सब जिन्न हो ना। 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं,
हर एक को कितना पार्ट बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। देखो प्यारे बाबा ने क्या कही, संसार एक नाटक है और तुम्हें इसकी पूरी पहचान मिली है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम ही जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कटु वचन नहीं निकलते हैं। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, सतयुग में किसी के मुख के द्वारा कोई कटु वचन नहीं निकलते। यहाँ तो जब हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं किसी बात से, तो मुंह से कटु वचन, दुखदायी वचन ही निकलते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। ये है विषय वैतरणी नदी, रौरव नरक। तो सभी मनुष्य रौरव नरक में पड़े हैं। यहाँ तो है ही यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है अंत में। जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तो हूं ही गरीब निवाज। ये पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है। बाबा कहता बच्चे तुमको क्या मिला, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े हैं। बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में आता है ना, इन आंखों से जो दिखाई दे रहा है सब कुछ नश्वर है, खत्म हो जाना है, सब मरे पड़े हैं। शिवाई तुम ब्राह्मणों के, ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा है। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं ये भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर को पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। शिवाई याद की यात्रा तुम ऊंच पद कभी नहीं पा सकते। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तब ही पाप कटेंगे। यह है ही योग अग्नि। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कहते हैं यह है योग अग्नि। यह अक्षर गीता के हैं। योग योग के माथा मारते हैं, बिलाइत से भी बाबा कहते हैं फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, यह तो बरोबर है। राजयोग शिवाय एक परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो हैं कि शिवाय परमात्मा के राज्यों कोई सिखला न सके। ऐसी बातें बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट बाबा कहता बच्चे सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मुंह की रगें तोड़ देनी है। बाबा कहता बच्चे सर्विस करके दिखाना है, चैलेंज। बाबा कहते मोह की रगें तोड़ देनी है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है।
एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। सभी बोलेंगे, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया, हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। बाबा कहता साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाबा की प्रत्यक्षता। साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी जीवन हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। आज का स्लोगन है, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। बाबा कहता सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। आज प्यारे शिव बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य सुने और अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी, दर दर ठोकर खाओ। आत्मा कह रही है शिव बाबा से। तो अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। राह दिखाने के लिए परमात्मा को निराकार रूप से बाबा के तवज्जो साकार रूप में जरूर आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएंगे। आने बिगर राह तो बता नहीं सकते। अब मनुष्य जो मूझे हुए हैं, उन मूझे हुओं को राह चाहिए। इसीलिए परमात्मा को कहते नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति मह तत्व है, उसमें ले चलेगा। जिसको रास्ता पता होगा वही तो ले चलेगा। जिसको रास्ता ही नहीं पता होगा तो कैसे जाएगा। तो बाबा खुद आता है, इसलिए भक्ति में का खुदा। खुदा माना खुद आकर के हमको रास्ता दिखाते हैं, अपने घर ले चलते हैं। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे, तभी तो बाबा कहते ले जावे। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट की आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। शिव बाबा हमारी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है, उनको साथ ले चलेगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्ति में होते हैं। जो बच जाएंगे वो फिर धर्मराज की सजा खा के जाएंगे। अब बाबा ने कहा सोच लो, देख लो क्या बन के जाना है। घराती बनना है, बराती बजना है, सजनी बनना है, परिवार के बनना है, क्या बन के जाना है। क्योंकि हर एक कैटेगरी का सम्मान अलग अलग होता है।
तो जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। इससे तो सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। बाबा कह रहे बच्चे जानते हो दुख अशांति सब क्या है, कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब से पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है, और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। देवी देवता जो थे सतयुग के, तो बाबा कहता देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते जीवन छोड़ते आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्यों में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सकें। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा के 13 तारीख के मधुर महावाक्य सुने। आज का विचार सुनते हैं। मार्च आज का विचार है दूसरों को बदलने का प्रयत्न करने के बजाय स्वयं को बदल लेना कहीं अधिक अच्छा है। दूसरों को बदलने का प्रयत्न करने के बजाय स्वयं को बदल लेना कहीं अच्छा है। ओम शांति।
ओम शांति।